जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स हम बताएंगे। पहले फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है ना। तो देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब पहले इसका फिगर को समझ लीजिए। फिगर क्या है? फिगर ये जो है यूटेरस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यूटेरस है ना। यूटेरस में ये जो वाला फंडस पार्ट है, फंडस है ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं, है ना, फंडस बोलते हैं। और जो ये वाला जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब, इसको भी क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, है ना। और जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स। ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेजाइना, है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहां पे क्या होता है? यूटेरस के अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, ये जो और है आपका ओवरी है ना, ये ओवरी है। इससे क्या होता है? ओवरी है, इससे होता है हर मंथ में क्या होता है? यहां से एग का फॉर्मेशन होता है ना। एग का फॉर्मेशन होता है, यहां से एग का फॉर्मेशन होता है ना, एग का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, जब मतलब फीमेल का जो पीरियड चलता है, मासिक चक्र का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड चलता है उसमें 28 दिन का चलता है ना, 28 डेज का चलता है, जिसमें 1 से 7 डेज ब्लीडिंग वाला फेज रहता है ना, ब्लीडिंग वाला फेज रहता है। इसमें मान लेते हैं किसी लड़कियों को 1 दिन ही ब्लीडिंग होता है, किसी को 7 दिन होते रहता है, किसी को 2 दिन ही होता है, ठीक है। तो इसमें 10 से 17 दिन वाला जो फेज होता है ना, पीरियड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवुलेटरी फेज। इसमें क्या होता है? ओवुलेशन होता है। इस पीरियड में 10 से 17 दिन वाला पीरियड में क्या होता है? ओवरी से एक ओवम निकलकर क्या, हाँ, यहाँ फैलोपियन ट्यूब के पास आकर क्या करेगा? इंतजार करेगा किसका? स्पर्म का। इस पीरियड में अगर कोई फीमेल पार्टनर को मेल पार्टनर ने अगर सेक्स कर लिया लो, उस पीरियड में क्या होता है? स्पर्म इधर से आएगा और यहाँ क्या करेगा? एग को फर्टिलाइज कर देगा। तो यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है ना, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो ये जाइगोट का होता है, ये मतलब अंदर वाला लेयर, देखिए, बाहरी पेरीमेटेरियम, अंदर मिडल वाला लेयर मायोमेटेरियम, और सबसे अंदर वाला जो थिक एंड वाला लेयर होता है जिसको हम इंडोमेटेरियम बोलते हैं, जहां पे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। वहां पे एम्ब्रायो जाकर क्या होता है? इम्प्लांट होता है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है? यहाँ पे जाइगोट बन रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। ये जाकर डाउन होकर यहाँ पे कहा यूट्रस के अंदर वाला लेयर में क्या करता है? इम्प्लांट्स कर जाता है, जिसको हम नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ और धीरे धीरे डाउन होकर आकर यूट्रस में इम्प्लांट्स हो जाता है, और वहां पे योग सेक बनता है। योग सेक के अंदर क्या बनता है? इम्ब्रायो बनता है। इम्ब्रायो किससे जुड़ा रहता है? अम्ब्लाइकल कोड से जुड़ा रहता है। अम्ब्लाइकल कोड प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, जिससे जो टॉक्सिन्स वाला पदार्थ होता है बाहर जाता है, और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स बच्चा को अम्ब्लाइकल कोड के द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा से, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होगा? यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। तो यहाँ से आकर कहाँ? यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है, इंडोमेटेरियम वाला लेयर में, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी। आज हमको समझना है क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है ना, जो यूटेरस है, यूटेरस के इंडोमेटेरियम वाला लेयर छोड़कर और अदर पार्ट में जाकर, मान लेते हैं यहाँ फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ? फर्टिलाइज हुआ। अगर किसी कारणवश यहां से डाउन नहीं आ पाया यूटेरस में, यहीं पे क्या करेगा? यहीं पे जाइगोट बना देगा और यहीं पे इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे तो वहां यूटेरस वाला सुविधा नहीं है, यहाँ पे योग सेक नहीं बनेगा, एम्ब्रायो सेक नहीं बनेगा, है ना। एम्ब्रायो बनेगा लेकिन योग सेक नहीं बनेगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा, अम्ब्लाइकल कोड से नहीं जुड़ेगा, माता से अपने कनेक्टेड नहीं होगा, माँ से, है ना। तो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका किल हो जाता है, यहाँ पे मर जाता है, मरकर ब्लड के द्वारा गिर जाता है। और देखिए, यहाँ पे भी हो जाएगा, कभी मान लेते हैं यहाँ से उतर कर आया, यहाँ सर्विक्स
सर्विस के पास भी हो जाएगा। तो यहाँ भी तो ये सब सुविधा नहीं है, तो फिर यहाँ से भी मर जाएगा। फिर इधर भी हो जाएगा, कहाँ मान लेते हैं यहाँ फर्टिलाइज हुआ और इधर नहीं जाके इधर आ गया ओवरी में, ठीक है। तो ओवरी में जाइगोट पहुंच गया, तो यहाँ पे भी ओवरी में भी क्या होगा, यूट्रस वाला सुविधा नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पे बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ब्लड लॉस होगा, मतलब और किल हो जाएगा ब्लड लॉस के द्वारा। क्या हो जाएगा उस समय सिचुएशन खतरनाक ब्लड लॉस होता है ना, बहुत खतरनाक, बहुत भयानक मतलब ब्लड लॉस होता है। उसमें फीमेल को मतलब जान के खतरा रहता है, ठीक है। तो ये रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसे को कहते हैं मतलब यूट्रस से अदर साइड में मतलब बेबी का डेवलपमेंट होना और इम्प्लांट्स, एग का इम्प्लांट्स होना, फर्टिलाइज एग का इम्प्लांट्स होना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन समझेंगे हम लोग, फिगर के माध्यम से समझ लिए बहुत बढ़िया से। अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे लोग, ठीक है। डेफिनेशन में देखिए, ए प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूटेरस, मतलब एक ऐसा प्रेगनेंसी है जिसके अंदर फर्टिलाइज जो एग है ना, फर्टिलाइज एग इम्प्लांट्स हो रहा है कहाँ, आउटसाइड द यूटेरस, आउटसाइड द यूटेरस, यूटेरस के आउटसाइड में, मतलब यूटेरस के बाहर साइड में, ठीक है। कहाँ हो सकता है, या तो फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, या सर्विक्स में हो सकता है, या ओवरी में हो सकता है, या ओवरी में हो सकता है ना। तो ये रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और दूसरा जो है यहाँ पे मतलब दूसरा जो डेफिनेशन है ये देख लेते हैं, द फर्टिलाइज्ड एग कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द यूटेरस, है ना। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, सर्वाइव नहीं कर पाता है यूटेरस के आउटसाइड में, काहे कि वहां पे ये वाला मतलब इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, ये वाला मतलब जो यहाँ पे जो मतलब सुविधा है वहां अलग आउटसाइड, यूटेरस का आउटसाइड में नहीं मिल पा रहा है। यूटेरस में क्या हो जाता है, योक सेक बनता है, पहले जाइगोट आता है तो क्या बनता है, योक सेक बनता है। योक सेक के अंदर एम्ब्रायो यानी फीटस का निर्माण होता है। फीटस अम्बलाइकल कोड के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ता है, प्लेसेंटा से सारा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह बच्चा को मिलता है, तो वहां पे सर्वाइव कर पाता है ना। जो यूटेरस है ना वहां पे सर्वाइव कर पाता है क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है बच्चा को। और जो आउटसाइड जो होता है बॉडी का, उसमें ये वाला सब सुविधा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लड लॉस हो जाता है, किल हो जाता है। उसके बाद ब्लड लॉस होने के कारण बच्चा गिर जाता है ना, वेजाइना के द्वारा, योनि के द्वारा, इसको योनि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक देख लिए, नॉट सर्वाइव, कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव नहीं कर पाएगा आउटसाइड द यूटेरस में। इफ लेफ्ट टू ग्रो इट में डैमेज, अगर यूटेरस के बाहर ग्रो हो रहा है, अगर बच्चा जो है यूटेरस के बाहर ग्रो हो रहा है तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा, है ना, डैमेज हो जाएगा। नियर बाई ऑर्गन्स एंड कॉज लाइफ थ्रेटिंग लॉस ऑफ ब्लड, लाइफ थ्रेटिंग, बहुत खतरनाक ब्लड लॉस होगा, है ना, बहुत इलनेस टाइप का, बहुत कमजोर पेशेंट हो जाएगी, है ना। तो लाइफ थ्रेटिंग लॉस ऑफ ब्लड, तो ये समझ लिए हम लोग आज के वीडियो में हम लोग समझ लिए क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।